हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि हम लोग आज त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपको एकदम बेसिक से पढ़ना है, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। जितने भी डाउट है आपके सारे क्लियर कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो देखने के बाद जितने भी डाउट हैं आपके बेसिक वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो देखिएगा, बने रहेगा लास्ट में तक वीडियो में, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोग जानिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। देखिए, तो त्रिकोण का मतलब होता है, त्रिकोण मतलब तीन कोण। क्या होता है इसका मतलब है, इसका मतलब होता है तीन कोण। क्या होता है, देखिए यहाँ पर तीन कोण, ठीक है। क्या हो गया, तीन कोण। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया, तीन कोण। क्या हो गया, तीन कोण, ओके। मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब क्या होता है, मिति का मतलब माप होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति तो तीन कोणों की माप, ठीक है। आप समझिए, तीन कोण और माप, ठीक। इसका मतलब त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण और मिति का मतलब माप होता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, और देखिए, सबसे पहले अब हम इसमें जो पढ़ेंगे, आप लोगों को 9th इसके पहले पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया हूँ, ठीक है। देख लीजिएगा वीडियो। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ध्यान से कि सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे। हम बता लेते हैं त्रिभुज बना हुआ। क्या बना हुआ है ये आप एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। क्या बना है, त्रिभुज बना हुआ है, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले त्रिभुज में जो ये दी होती हैं ये चीज़ें, ये इसकी क्या होती हैं, ये भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं ये भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं, ये भुजा होती है। क्या होती है, ये भुजा होती हैं। ये जो दिए होते हैं ये कोण होते हैं। क्या होते हैं, ये जो बीच बीच में कोने, ये क्या होते हैं, ये कोण होते हैं। क्या होते हैं, ये कोण होते हैं। क्या होते हैं, कोण होते हैं, ठीक है। ये कोण होते हैं। ये जो है ये इसके शीर्ष हैं। क्या है, ये जो ये शीर्ष है, ये क्या है, ये इसके शीर्ष है। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये शीर्ष, ठीक। इतना आप लोग समझ गए कि ये कोण होते हैं, अंदर के जो ये कोण होते हैं, ये ऊपर का शीर्ष होते हैं, कोने जो ऊपर के शीर्ष होते हैं। और जो ये है इनकी ये क्या है, भुजाएं हैं, ठीक है। क्या है, भुजाएं हैं। और देखिए, तो कोई भी कोण होता है, ये क्या है, ये जो होता है, ये जो ऐसी भुजा होती है, क्या होती है, ये इसे कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और जो भी एंगल पूछा जाएगा उसके सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, वो लंब होती है, ठीक है। क्या होती है, लंब। चलिए यहाँ देखिए आप सबसे पहले कि पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यह प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगी, ठीक है। तो हमने बता दिया आपको, ये कर्ण होता है। अच्छा, ये जो कर्ण होता है ये निश्चित होता है, ये बदलता नहीं है। लेकिन जो ये लंब और आधार हैं ये बदलते रहते हैं। लंब और आधार बदलते रहते हैं, कर्ण बदलता नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक। बेसिक से आप लोग पढ़ते चलिए साथ में। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक। देखिए, तो इतना आप लोग ये देखिए, फार्मूला होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है। कर्ण निकालने का, कर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन ये फॉलो किस पे लगेगा, ये सिर्फ समकोण पर ही यूज होगा। किस पे, समकोण पर ही फॉलो करेगा, ठीक है। देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये जैसा कि यहाँ देखिए, यदि इसमें ए, मान लीजिए कोई एंगल कोण ए निकालना है। क्या है, कोण ए है, तो कोण ए के लिए जो आधार होगा वो क्या होगा, कोण ए के लिए आधार होगा बी, ए बी। क्या होगा, कोण ए है, इसके लिए आधार जो होगा वो ए बी होगा, ठीक है। कोण ए के लिए जो लंब होगा वो ये होगा। हमने आपको बताया कि जो सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, जो सामने की भुजा होती है वही क्या होती है, वही लंब होती है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए आप लोग, कोण सी के लिए आधार क्या होगा, तो जो कोण सी है ये निकालेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या है, ये है, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें समझ नहीं आया तो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। देखिए, फिर क्या है, कोण सी के लिए लंब। कोण सी के लिए लंब क्या होगा, तो ये इसके सामने की भुजा ये वाली है। सी के, अगर सी को देखा जाए तो सी के जो सामने की भुजा है वो ये है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो सामने की भुजा होती है वही क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। और जो साथ वाली होती है वो क्या, आधार होती है। देखिए, हमने आपको बताया कि ए के लिए अगर आधार पूछेगा तो आधार ए बी है, और इसका लंब की पूछेगा तो क्या, ये बी सी है, ठीक है। ये याद रखना। अगर पूछेगा सी के लिए बताइए, तो सी के लिए जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, आधार ये होगा, और इसकी सामने की भुजा कौन है, ये है, सामने की भुजा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगी, ठीक। इतना आप लोग देख लीजिए, उस पर लिखा भी आप लोग ध्यान से लिखते रहिएगा और समझ के चलिएगा। चलिए अब देख लीजिए, कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ आइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि इसमें साइन पढ़ा होगा। आपने साइन पढ़ा होगा, कॉस पढ़ा होगा, टेन पढ़ा होगा, कॉट पढ़ा होगा, और कॉसेक पढ़ा होगा, सेक पढ़ा होगा। लेकिन आपने ये नहीं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये नहीं जानते होंगे कि इसका पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं साइन, ठीक है। देखिए, तो जो साइन का पूरा नाम होता है वो क्या होता है, ये साइन होता है। क्या होता है, ये साइन है, ठीक। क्या है ये साइन है। ये कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है, कोटेंजेंट होता है, कॉस्केंट होता है, और ये सेकेंट होता है, ठीक है। तो ये इनके पूरे नाम होते हैं। क्या होते हैं,
साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, कॉटेंजेंट होता है, कोसेकेंट होता है और सेकेंट होता है। ये इनके पूरे नाम होते हैं। शायद ही आप लोग आज पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके पहले अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। अभी आपको आप समझ में आपके डाउट ये आ रहा होगा कि सर ये थीटा क्या होता है। इसे बोलते हैं थीटा। ये क्या है? ये थीटा है। ये जो इधर है इसे क्या बोलेंगे? ये थीटा है। क्या है? ये थीटा है। आप लोग जान जाइएगा ये क्या है? थीटा है, ठीक। तो अब थीटा क्या होता है देखिए, तो हमने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसको साइन, इसको कॉस, इसको टेन, इसे कॉट, इसे कॉसेक, इसे सेक। ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है? हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। चलिए, अभी तक आप बहुत से लोग नहीं जानते हो कि इनका पूरा नाम क्या होता है, तो हमने लिख दिया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए, सॉरी, देखिए यहाँ पर। अब ये तो आप जान गए। अब आप लोगों को अभी बताएंगे ये चीज़ पीछे, ठीक है। पहले बेसिक जानिए। शायद इसमें बहुत से लोग ही होंगे कम जो जानते हो कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो आज आप लोग जान जाइए कि जो साइन होता है इसको हिंदी में बोलते हैं ज्या। क्या बोलते हैं? इसे ज्या बोलते हैं। जो कॉस होता है इसे बोलते हैं कोज्या। क्या बोलते हैं? इसे कोज्या बोलते हैं। टेन होता है इसे बोलते हैं स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं? स्पर्शज्या, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देखिए समझिएगा, ठीक है, कि जो भी एक वर्ड बता रहा हूँ एक एक वर्ड समझ के चलिएगा, ठीक है। तो आज आप लोग जान गए ना ये चीज़ें कि हिंदी में क्या बोलते हैं। तो साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, कॉस को कोज्या बोलते हैं, टेन को स्पर्शज्या बोलते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि इनका सबका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देख लीजिए, अब प्रयोग साइंस में इसका हम प्रयोग करते हैं, फिजिक्स में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अगर हमको कोई एंगल देना है, ठीक है, हमको ए मान लीजिए दिया हुआ है, हमको कर्ण निकालना है, तो हम ज्ञात कैसे करेंगे, ठीक। चलिए, पहले सबसे पहले आपको क्लियर करते हैं थीटा क्या है। तो थीटा जो है ये एंगल को दर्शाने के लिए, देखिए यहाँ पर कोण क्या है, यहाँ थीटा मान लीजिए, यहाँ पर क्या है, थीटा डिग्री है, ये भी थीटा डिग्री है। तो कोण को दर्शाने के लिए क्या होता है, हम थीटा का प्रयोग करते हैं। किसको? कोण को, एंगल को दर्शाने के लिए, ठीक, हम क्या करते हैं? थीटा का प्रयोग करते हैं, ठीक। देखिए, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। इतना समझ गए। अब देखिए आगे की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हमको साइन दिया हुआ है, क्या दिया है? साइन, कोई भी एंगल दिया, साइन ए दिया हुआ है, आपसे कहा गया कि कर्ण निकालिए। क्या निकालिए? कर्ण निकालिए, ठीक है। साइन दिया हुआ है, आपको कर्ण निकालने के लिए बोला गया है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, तो साइन थीटा दिया है, तो आप लोग कोई भी चीज़ निकालनी है, तो पहले हमको कोई भी चीज़ निकालने के लिए इन तीनों एंगलों का मान पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे साइन क्या क्या होता है, तो हम जानेंगे आज से कि इसका कैसे निकालते हैं। देखिए, यदि आपको कोई भी डाउट लग रहा है, कोई समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर होता है, पढ़ते आ रहे होंगे बहुत सारे लोग, और नहीं पढ़े तो जानेंगे, लाल बटे कक्का। क्या होता है? आप सोचोगे लाल बटे कक्का, ये कौन सी नई आफत आ गई, ठीक है। तो समझ लीजिए लाल बटे कक्का क्या होता है। वही लाल मतलब होता है लंब, इसका मैंने लिख दिया, लाल मतलब क्या है? लंब। आधार, ए फॉर क्या है? आधार, और के फॉर कर्ण, ठीक। तो जब साइन का निकालना होगा, हमको क्या निकालना होगा? साइन, ठीक है। तो साइन का क्या होता है? देखिए, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे आधार। ये याद करने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया था कि आप लोगों को याद हो जाए। देखिए, तो साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस क्या क्या होगा? ये थीटा मैंने लगाया, बस आपको याद रखना है। कॉस का क्या होगा? आधार बटे कर्ण होता है। टेन का क्या होगा? लंब बटे आधार होगा। कॉट का क्या होगा? आधार बटे लंब होगा। कॉसेक क्या क्या होगा? कर्ण बटे लंब होगा। और सेक क्या क्या होगा? आधार बटे लंब होगा, ठीक। याद करने के लिए आपको ये फॉर्मूला ये याद रखना है, लाल बटे कक्का, ठीक। इतना आप लोग समझ गए हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तीन कोण इसका होता है, मतलब इसका क्या मतलब? मिति का मतलब होता है माप, ठीक है। आपको हिंदी जान गए कि साइन को क्या हिंदी में बोलते हैं? ज्या बोलते हैं, कोस को कोज्या बोलते हैं, टेन को स्पर्शज्या बोलते हैं। यह फॉर्मूला आपने सीख लिया। अब देखिए, हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसके आगे? हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, 10th के हम क्वेश्चन एक्सरसाइज जब करेंगे, ये आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये समझ में आई इतनी बात? अब क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसा कि अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में इसका कोण B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, ठीक। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, किसके इसके ज्ञात करना है? देखिए, तो पहला जो ज्ञात करना है वो साइन A और कॉस A का ज्ञात करना है। किसका? साइन A और कॉस A का। सेकेंड जो इसमें दिया है ज्ञात करने के लिए वो दिया, चलिए इधर ही लिखे दे रहे हैं, ठीक, इधर आपको सॉल्व करवाएंगे। सेकेंड दिया है वो दिया है साइन C और कॉस C, ठीक। ये हमको मान ज्ञात फाइंड करना है।
तो सबसे पहले इनके फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए यहाँ त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बी है वो क्या है, समकोण। तो हम जान गए यहाँ पर कि ये जो बी है ये क्या है, समकोण है। ये बी यहाँ हो गया, तो ये ए है, क्या है, ये ए है और ये सी है, ठीक, क्या है, सी है, ठीक। तो ए बी सी बन गए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, उसने इसमें कहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है। क्या है, ए बी जो है ये कितना है, ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आप ध्यान जाइएगा, ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर है, क्या है, थोड़ा इसको छोटा होना चाहिए, कोई बात नहीं, बट समझ लिया ये क्या है, ये 7 सेंटीमीटर है। आप लोग समझ लीजिएगा फिलहाल ये चीज़, ठीक। अब ये मत कमेंट करिएगा आप लोग कि इसको छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमको कर्ण नहीं पता है, क्या नहीं पता है, तो ये क्या होता है, देखिए अब ए कह रहा है, पहली बार में साइन ए कह रहा है, तो साइन ए जब कहेगा तो इसका जो आधार होगा क्या होगा, आधार ये होगा, लंब ये होगा, क्या लंब होगा, ये लंब होगा, ठीक। और जब साइन सी कहेगा तो साइन सी में क्या हो जाएगा, सामने बताया था कि इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, ये आधार होता है। तो सबसे पहले हम साइन ए फाइंड करते हैं। साइन ए फाइंड करने के लिए हमको साइन ए क्या होता है, देखिए साइन जो ए होता है वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए साइन ए आपको पीछे बता चुके हैं, देखिए क्या होता है, क्या बताया था आपको, ये बताया था अभी कि नहीं बताया था, यार देखिए लिखवाया था आपको, लाल बटे कक्का लिखवाया था अभी आपको, ये तो लिखवाया था। देखिए तो लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक। तो देखिए हमको लंब तो दिया है इसमें, लेकिन आधार दिया है, लेकिन कर्ण नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण फाइंड, क्योंकि कर्ण चेंज, तो कर्ण फाइंड करने के लिए देखिए क्या है, ये लंब है, इसके लिए साइन ए के लिए लंब कौन सा होगा, ये लंब होगा, और कर्ण कौन सा होगा, कर्ण तो ये पता है, आधार कौन सा होगा, आधार ये वाला होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे आधार ये है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, ये कर्ण है। इतना आप लोग जान गए। अब देखिए हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले कर्ण फाइंड करेंगे, उसके बाद में हम सारे मान निकाल के देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबकी यूज होगा, जितने भी कोड दिए हैं, देखिए। तो हम सबसे पहले कर्ण का क्या फॉर्मूला, कर्ण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, पीछे आपको बता चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या होता है, देखिए कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक। ये देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, आधार देखिए कितना दिया हो, साइन ए के लिए क्या होगा, आधार कौन सा है, आधार ये है, ए के लिए आधार क्या है, आधार ये देख लीजिए। तो पहले आधार निकालिए, अभी पहले हम कर्ण निकालेंगे, बाकी वो तो मान डालेंगे कौन साइन कब ये आधार होगा, कब ये आधार होगा, वो बाद पहले हमको कर्ण फाइंड करना है, पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कर्ण देखिए तो आधार कितना है, 24 है, कितना है, 24 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ये 7 है, 7 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 24 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। स्क्वायर नहीं करना तो आप लोग 24 को क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आएगा वही होता है इसका स्क्वायर, ठीक है। मतलब जिस संख्या से उसी संख्या से गुणा करना ही स्क्वायर कहलाता है। देखिए 7 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 49 होता है। अब इनको हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ ऐड करिए, देखिए ऐड कर लीजिए फटाक से, आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 का ये सही लिखा है गलत लिखा है, देखिए गलत लिखा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया बाई मिस्टेक, ये हो जाएगा 576, बाई मिस्टेक लिख गया 576, कितना हो जाएगा भाई, ये कितना है 576। तो ये जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 1 12 हो जाएगा, 12 के क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 625 आ गया, कितना आ गया 625 आ गया। तो ये कर्ण का क्या है, ये कर्ण स्क्वायर है, क्या है ये कर्ण स्क्वायर। लेकिन हमको कर्ण स्क्वायर नहीं निकालना है, हमको सिर्फ कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, हमें सिर्फ कर्ण निकालना है। तो इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, क्या करेंगे यहाँ से कर्ण क्या करेंगे, ये कर्ण पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा, ठीक।
आपको रूट निकालना आता होगा, ये आता होगा, नहीं आता है तो आप लोग देख लीजिए, पिछली वीडियो पड़ी हुई है उसमें आप देख सकते हैं। नहीं चलिए हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए कैसे इसका निकालते हैं। तो देखिए ये 625 आया है, 625 आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिफोल्ट करेंगे और पेयर बनाएंगे दो दो के। देखिए जब क्यूब रूट कहेगा तो 3 3 के पेयर बनाएंगे, और स्क्वायर रूट कहेगा तो देखिए अब ध्यान से, तो हम इसको 5 से करेंगे डिवाइड, 5 कम 5, और ये 5 दूनी 125, 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 125, फिर 5 से काटेंगे 25, 25, और फिर 5 से काटेंगे 5 कम। तो देखिए ये 2 2 क्या, 5 5 के 2 पेयर बन गए, कितने बन गए, 5 5, तो लिखेंगे 5 × 5, इतने पेयर लिखते हो तो 25 25 कितना आ गया, ये 25 आ गया। तो हम जान गए कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। तो जो हमारा कर्ण आया है, जो हमारा ये कर्ण आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए आपको बताते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, आप जब सारे, अब हमको निकालना है साइन ए, तो साइन ए हमने क्या बताया, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। तो हमको लंब पता चल गया कहीं, तो हम देखो साइन ए, लंब क्या है यहाँ पर, देखिए लंब क्या है इसमें, तो ये है बी और सी, क्या है बी सी है, क्या है बी सी। ठीक है, बी और सी क्या है, ये लंब है। आधार उसमें कर्ण कितना है, कर्ण है ए सी, क्या है, कर्ण है ए सी। इनका मान कितना, बी सी का मान देखो कितना है 7 है, और ए सी का मान कितना आया है 25। तो यही इसका आ गया, क्या आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, साइन ए की। अब कॉस ए के लिए कह रहा है, तो कॉस ए के लिए देखिए क्या करेंगे, कॉस ए निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस ए में हम क्या करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, ये कॉस का होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए इसका होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पर समझ लीजिएगा आप लोग, इधर बताइए तो लिख दें, चलिए हाँ समझ जाइएगा आप लोग, बता चुके, पीछे देखे ही होंगे आप लोग। तो आधार क्या है इसमें, तो कॉस के लिए आधार क्या होगा, आधार ए के लिए यही आधार होगा, इसका भी, और ये लंब, लेकिन होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है 24 है, कितना है 24, माने कि ए और बी, क्या है ए और बी। ठीक है, ए और बी है, ठीक है, क्या है ए और बी है, और यहाँ देखिए आधार हो गया। अब कर्ण कितना है 25 है, ये यानी कि ए सी है, क्या है ए और सी। तो ए बी कितना है, ए बी यहाँ पर 24 है देखिए, और ए सी कितना है 25 है। तो ये आ गया कॉस ए का मान। ठीक है, कॉस ए का मान आ गया। ठीक, अब ध्यान से देख लीजिए, आपको कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, अगला हम क्या करेंगे, अब देखिए हम 25 निकाल चुके हैं, इसको हम क्लियर कर सकते हैं, आप लोग लिखना चाहें लिख लीजिएगा। देखिए आगे का इसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक, ताकि यहाँ पर जगह कम है। देखिए अब क्या करेंगे हम, फिर क्या रहा है इसमें कि कॉस ए का होगा साइन ए का, आप साइन सी का निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए आप लोग, जब हम सी को निकालेंगे, आपको पीछे बता चुके हैं, जिसका हम निकालते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है लंब। तो जब हम सी का निकालेंगे, यहाँ पर साइन सी का देखिए, साइन सी का निकालेंगे तो इसका जो लंब होगा वो इसके सामने की भुजा होती है। आपको बताया था मैंने, पीछे बताया हूँ कि साइन, तो ये लंब इसका ये हो जाएगा, आधार इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक, देखिए तो क्या हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा यहाँ पर आधार बी सी, और ये कर्ण तो कर्ण ही रहेगा ए सी। ठीक, तो बी सी कितना है, यहाँ पर कितना है 7 है, और ए सी कितना आ गया, ये देखिए क्या होता है साइन सी, तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसका लंब कौन सा है, ये इसका लंब हो जाएगा। ठीक, और ये कितना आएगा, कर्ण क्या है इसका 25। ठीक, ये हो गया, इसकी वैल्यू आ गई सेकेंड वाले की। अगला देखिए थर्ड वाले की, इसमें क्या आ रहा है कॉस सी, तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, कॉस सी निकालेंगे, कॉस सी निकालेंगे तब भी वही रहेगा, और कॉस सी का क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो अब इसका आधार कौन सा हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पर साइन सी इसको ले लिया सी को, तो ये इसका लंब हो जाएगा और ये इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है भाई, मिस्टेक देखिए यहाँ पर 24 आएगा, 24 आएगा। ठीक, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ। ठीक है, देखिए आगे देखिए, इसमें आप कॉस सी का निकालेंगे, तो कॉस सी देखिए क्या है, कॉस सी का क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार अब क्या होगा, ये आधार है, क्या है 7, और ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा, यानी कि ए सी बी सी क्या हो जाएगा, बी सी इसका आधार है, और इसका कर्ण क्या है ए सी है, क्या है ए सी है। ध्यान दीजिए इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, देख लीजिए आप लोग,
यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी बाई मिस्टेक, यहाँ पर ए बी होगा, ठीक है। ओके, अब देख लीजिए, सही कर लीजिएगा आप लोग। आप देखिए कॉस सी, तो बी सी बटे ए सी। अब बी सी कितना है, देखिए बी सी है 7, कितना है 7 है, और इसका ए सी कितना है 25 है। तो ये कॉस सी का वैल्यू आ गया, ठीक। ये सारी वैल्यू आ गई, आप लोग देख लीजिए और इसको ध्यान समझ लीजिएगा। यहाँ पर मिस्टेक कोई अगर हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया कहीं पर भी तो आप मुझे इसमें वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है, समझ सकते हैं, इतना इतना समझ गया आप लोग। ओके, अब आगे का क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, आगे का क्वेश्चन करवाएंगे। चल ही नहीं रहा था पगलो।